कलयुग में 3 गए, केवल एक बचा, दान। और जिस दिन ये भी गया, समझ लेना उस दिन कछु नहीं बचे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए मेरे प्यारे, चर्चा चल रही थी, उसी समय एक दैत्य आया, राक्षसी, एक राक्षस आया राजसी वेश में, और वो आके कहते हैं धर्म स्वरूप वृषभ को, पृथ्वी स्वरूप गाय को आके मारने लगा। राजा को क्रोध आया, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम नाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। अरे तू कौन है जो बलवान हो के भी दुर्बल प्राणियों को मारता है? क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि तू धर्मावतार पांडवों के राज्य में अपराध कर रहा है? हे राजवेशधारी, क्या तुझे अपनी मृत्यु का जरा भी डर नहीं? क्योंकि ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं होता जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती हो। मानस ने ये बात बड़े सुंदर तरीके से कही। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरे अवसनर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवसनर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवसनर के अधिकारी। प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सोनर अवसनर के अधिकारी, सोनर अवसनर अधिकारी, सोनर अवसनर के अधिकारी, सोनर अवसनर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को कहते हैं राज्य करने का अधिकार नहीं होता। अब प्रभु धर्मराज वृषभ कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे कुल की परंपरा ही ऐसी है कि शरण में आए हुए की तुम रक्षा करते हो, इसलिए इस दुष्ट को इस राज्य से निकालो। राजा ने कहा, मेरे राज्य से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। आज मानो भयभीत हुआ वो राजा सामने खड़ा है और पूछ लिया था जो राजा ने, दुष्ट तू है कौन? वो भयभीत हुआ राजा कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा समय आ गया है प्रभु, 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं और अब फिर से मेरा समय आ गया है। मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं मुझे दूर दूर तक अपने आपके राज्य की मुझे कोई सीमा दिखाई नहीं देती। आपका राज्य पूरे क्षेत्र में फैला है प्रभु, मैं कहां जाऊं? राजा समझ गया था किस दुष्ट का समय आ गया है, आना तो इसको है ही, परंतु फिर भी राजा ने अपनी मति से कहते हैं सोच के इस कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सोना
यत्रा धर्मश्च दुर्विदः यत्रा धर्मश्च दुर्विदः। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इनमें क्रमशः असत्य, भय, आसक्ति और निर्दयता का निवास होता है। ये 4 स्थान दिए सोच के महाराज। कली ने इन 4 स्थानों को भी अपर्याप्त बताया। कहा महाराज कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो, सारे बुरे दे दिए। राजा ने कहा बुराई से कमाए हुए धन में भी तुम्हारा निवास होगा। अब ये धन कौन सा है प्यारे? कहा जो धन हम अच्छे मार्ग से कमाएं उसमें कभी कली नहीं आ सकता, अपितु जो धन हम बुरे मार्ग से कमाते हैं उसमें कलयुग आता था। हमारे महापुरुष कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर कोई घर में ज्यादा बड़ा बीमार हो जाता था ना, तो कहा करते थे कि इतना बीमार कैसे हो गया, लगता है घर में कोई गलत रुपया आ गया, इसी कारण से इतना बीमार पड़ा है, नहीं तो ये इतना बीमार ना होता। बुराई का धन घर में बीमारी को लेके आता है, रोग को लेके आता है, कष्ट को लेके आता है, झगड़े को लेके आता है। इसलिए धन की दिशा अच्छी होनी चाहिए प्यारे। महाराज धन का एक रूप सोना भी होता है, स्वर्ण। कहा स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा, बुरे स्वर्ण में। अब राजा को शौक था शिकार खेलने का, होता था राजाओं को। महाराज परीक्षित कहते हैं आज राजा के पास मुकुटों की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी आज शिकार खेलने से पहले राजा उस कक्ष में गए जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पहरेदार खड़ा कर रखा था। किस कक्ष में कभी राजा नहीं आना चाहिए, परंतु आज मति बदली। जब समय बदलता है ना, बुद्धि बदलती है, तब न जाने क्या से क्या करा दे प्यारे। राजा उस कक्ष की ओर गया, द्वारपाल खड़ा था, उसको हटाया। उसने रोका, धर्मराज ने रोक रखा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना राजन, परंतु राजा नहीं रुके। अरे जाओ, हटो ना, राजा मैं हूं। हटाया, द्वारपाल को कक्ष में गए, वो संदूकड़ी खोली जिसमें बड़ा सा मुकुट रखा था। उस अपने मुकुट को उतारा, उस मुकुट को धारण किया। कई धर्मज्ञ कहते हैं वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, परंतु बात न्याय संगत नहीं लगती, क्योंकि जरासंध का मुकुट तो वहीं पर जीत के वहीं पे ही राजा को पहना दिया था भगवान ने, परंतु किसी आतताई राजा का ही वो मुकुट हो सकता था है। इसलिए उस मुकुट को धारण करके राजा शिकार खेलने गए। शिकार तो नहीं मिला, परंतु प्यास लग गई और राजा शिकार के चक्कर में रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते राजा घने वन में चले गए। अब प्रभु भटकते भटकते कुछ दिखाई नहीं दिया, मार्ग नहीं दिखा। एक संत का आश्रम पड़ता था छोटा सा, वहां गए जहां पे शमीक ऋषि अपने तप में बैठे हैं। ऋषि का तप लगा था, साधना लगी थी। राजा ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाओ। अब संत का तप, संत के लिए तो स्वयं भगवान ही धर्मराज हैं। संत किसी की, संत का तप दुनिया के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। बार बार बोला परंतु संत नहीं उठे। अब संत का तप आपके और हमारे जैसा थोड़े था कि बीच में प्यास लगी कथा के तो उठ के पानी भी पी आए। बीच में फोन आया तो साइड में होके फोन भी सुन लिया। अगर बीच में कोई संसार का काम याद आ गया तो वो भी कर लिया। संत का तप तो अखंड है, कबर लग गया तो लग गया, आसन पे बैठ गए तो बैठ गए। फिर ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना रति की चिंता, ना मति की चिंता, बस अपनी भक्ति में ही लगे हैं। अपनी धुन में रहता हूं मैं, राधे राधे कहता हूं। संत तो बस उस धुन में ही लग गए फिर प्यारे। अब प्रभु राजा को क्रोध आया। अच्छा, राजा को जल नहीं पिलाता, स्वांग करता है,
मरा हुआ सर्प पड़ा था, संत के गले में डाल दिया, डाल के चल पड़ा राजा। अपने महल में पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही शमीक ऋषि पुत्र श्रृंगी वहां वापिस आए। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बिना कुछ सोचे ही अश्रुधारा बहने लगी और शाप दे दिया। एते लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हन् नक्षते सम कुलागारम चोदितो में ततद्रुहम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। यूं कह के पुत्र रोने लगा, पिता के गले से सर्प उतारा। ऋषि के नेत्र खुले तो देखा पुत्र रो रहा कि बेटा क्यों रो रहा है। सारी बात बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखा ये सारी घटना घट गई। आज ऋषि कहने लगे दुर्भाग्य हो गया इस राज्य का कि ऐसे राष्ट्र के राजा को शाप लग गया। आज कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और यूं कह के आज ऋषि बड़े चिंतित हुए। क्योंकि ऋषि को अपनी चिंता नहीं, अपने असम्मान की चिंता नहीं कि मेरा अपमान हो गया। ऋषि को चिंता है तो अपने राज्य की चिंता है, अपने राष्ट्र की चिंता है। इसलिए आज ऋषि अपने शिष्यों को कहता है, वो गोरमुख नामक शिष्य आज गए राजा को संदेश देने के लिए कि राजन अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। परंतु राजा तो उससे पहले ही जैसे ही राज्य में पहुंचे थे, अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा, समझ गए राजा मेरे से पाप हो चुका है। परंतु इस पाप का उपाय क्या होएगा प्यारे, इस पाप का निराकरण क्या होएगा। अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक किया राजा ने। राजसी वस्त्र उतारे, सन्यास के वस्त्र धारण किए और चल पड़े उस राह के ऊपर जिस राह का नाम है कृष्ण राह। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। जो कुछ पाया इस दुनिया से, 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 वो पास जगत के छोड़ चले। 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 हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले। और कहते हैं राजा सीधे पहुंचे गंगा के तट पे। मुक्ति का मार्ग कहाँ है प्यारे? हाँ, मुक्ति का मार्ग अगर खोजना है ना तो गंगा तट से बढ़िया कोई साधन नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि राजा को पता है हाँ, संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ जग माही। हाँ, गंगा का तट है और संतों का समागम है। आज राजा जैसे ही वहां पहुंचे तो कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष ऋषि वहां पर बैठे हैं। हाँ, राजा सबके मध्य में आकर बैठ गए। प्रश्न पूछ लिया राजा ने संतों से। कोई साधारण संत नहीं थे वहां। भृगु वशिष्ठ चवन दक्ष अंगिरा मनुपुलत्स्य पुलक भारद्वाज। हाँ, स्वयं साक्षात महर्षि पराशर और प्रभु बैठे हैं ऋषि शमीक भी और श्रृंगी भी। जिसने शाप दिया वो भी और जिसके कारण शाप लगा वो भी कि राजा का कल्याण कैसे होएगा। ऋषि जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। राजा ने जाते ही प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न राजा का नहीं, ये प्रश्न हम सबका है। ध्यान से सुनना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनामं परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे ऋषियों, आप बड़े बड़े विद्वान हो, योगियों के भी योगी हो। मेरे एक प्रश्न है आप सबसे कि जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो उसकी मृत्यु का क्या उपाय है? म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। सब ऋषि अपने अपने अनुसार बताने लगे। राजा तू यज्ञ कर, अनुष्ठान कर, पूजा कर, पाठ कर, परंतु सम्यक उपाय कोई नहीं बता पाया। अज्ञान का घना अंधकार छा गया चारों दिशाओं में। और कहते हैं जब अज्ञान का घना अंधकार छा गया उसी समय उस अज्ञान के अंधकार को चीरते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ, जिस प्रकाश का नाम है श्री सुखदेव जी भगवान। श्री सुखदेव जी भगवान आज कहते हैं उस भरी सभा में यूं आए और आके ऊंचे आसन पर बैठ गए जैसे हजारों ताराओं के बीच में एक चंद्रमा के विराजमान हो जाता है। सबने प्रणाम किया श्री सुखदेव जी भगवान को, परंतु राजा सबसे पीछे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि राजा जानते हैं मैं अपराधी हूं और कहते हैं अगर हमने अपराध किया हो ना तो उस अपराध को केवल हमारा मन जानता है। प्यारे, डर है कि ऋषि को प्रणाम कैसे कर दूं क्योंकि मैं अपराधी हूं। संतों ने कहा राजन प्रणाम कर लो, ये ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहरते। स्वागत हुआ सदगुरुदेव का। कहते हैं जिस समय ये सुखदेव जी भगवान वहां थे ना, उस समय महर्षि पाराशर ने अपनी जटाएं बिछा दी स्वागत के लिए।
वेद व्यास ने अपने नेत्रों को बिछा दिया कि आओ आओ ऋषिवर, हम आपको प्रणाम करते हैं। और प्रभु राजा ने प्रणाम किया। ऋषियों ने कह दिया ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, पूछ लो उनसे मुक्ति का मार्ग। वर्यानामेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवीत सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। ये परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो उसकी मुक्ति कहने के साधन है। किंतु मनुष्य की अल्पायु और उसमें भी आधा समय उसका सोने में गुजर जाता है, शेष समय भोगों में आसक्तियों में ऐसे ही निकल जाता है। हे राजन, प्रारंभ में मैं भी भगवान के निर्गुण स्वरूप का ही उपासक था, परंतु जब द्वापर में मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन ने मुझे भगवान की रसमयी वो कथा सुनाई, तब से मैं भगवान के सगुण रूप का उपासक हो गया। एतन्निर्विद्यमानानां मिच्यताम कृतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। संसारी पुरुषों के शत कर्म फलों का साधन, मुमुक्ष पुरुषों के मोक्ष का साधन, ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल, योगी जनों के चरम योग की परिस्थिति का भगवत फल भगवान के नाम का संकीर्तन ही है। कहते हैं कि हे राजन, मुक्ति के लिए तो तुमने तो कहा तुम्हारे पास 7 दिन हैं, पर तुम मुक्ति तो जीव को एक पल में भी मिल सकती है। महाराज खटवांग इसका उदाहरण है कि भगवान का नाम लेके जीव तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, केवल मंगल ही मंगल, मंगल में ब्रह्म के समान भी बन जाता है। उल्टा लेके भी जीव पार हो सकता है। उल्टा नाम जपहा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अतः हे परीक्षित, तुम्हें किसी प्रकार चिंतित या दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं कि प्यारे, इन 7 दिनों में तुम्हें स्वर्ग से भी अधिक मधुर, वैकुंठ से भी अधिक प्यारी उस भगवान के नाम को दूंगा, जिसको ग्रहण करके तुम्हारी मुक्ति और भुक्ति दोनों निश्चित है। इसलिए जीवन का निर्वाहन तो जीव कर लेता है प्यारे, परंतु जिस तत्व को जीव को पाना है, प्रयत्न उस तत्व के लिए करना चाहिए। आज मानो अनेकों अनेक प्रश्न उत्तर हुए, सदगुरुदेव ने अनेकों अनेक व्याख्यान किए। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बतलाया, सत्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति, आज वो नियम बतलाए मुक्ति के। और अंततः बताते बताते आज कहते हैं, सदगुरुदेव ने बताया कि हे राजन, भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादिक अवतार, नारद अवतार, 12 अवतार, नर नारायण कपिल, प्रजावतार, दत्तावतार, कृष्ण राम अवतार, परशुराम अवतार, यूं करते करते भगवान का अनेकों अवतार हुए। कि प्रभु मेरे भगवान का अवतरण होता है जीव के कल्याण के लिए। कृपा करते हैं भगवान अवतरित होके। सृष्टि विषय का प्रश्न हुआ कि 24 तत्वों से मिलके एक अंड बना, जिसमें भगवान श्री हरि समाये हैं, और इन्हीं के नाभि कमल पे ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी कमल की नाल के ऊपर तक गए, उन्हें सृष्टि का कहीं अंत नहीं मिला। फिर नीचे तक आए, तब भी अंत नहीं मिला। कमल के ऊपर आकर बैठे, एक शब्द सुनाई दिया, तपह कुरु। अज्ञार्थक शब्द है, लोट लकार है, तपह कुरु, कि ब्रह्मा जी आज्ञा दी गई, ब्रह्मा जी तप करो। कहते हैं जो तप करता है उसका कभी पतन नहीं होता।
ब्रह्मा जी ने तप किया और उसी तप के शत शत फल, कहते हैं श्री हरि भगवान का दर्शन हुआ। और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि हे ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या को उत्पन्न किया और पवित्र मन से सनक आदि ऋषि प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। इन 4 ऋषियों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। ऋषियों ने कहा नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हमारा जीवन तो भगवत कार्य के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी ने इनको शाप दे दिया, तुम 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के ही रहोगे। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से, उनके क्रोध से कहते हैं, जब रुद्र पैदा हुए, रुद्र रुद्राणी के संग जब अपने ही पैदा की हुई सृष्टि को खाने लगे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को वहीं रोका। अपने ही शरीर से 10 ऋषियों को पैदा किया और उन्हें आज्ञा दी सृष्टि को बढ़ाने के लिए। सृष्टि क्रम आगे बढ़ा महाराज, और कहते हैं ये क्रम आगे बढ़ रहा था। उसी समय कहते हैं इस पृथ्वी के पहले मानव मनुष्य शत्रुपा के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से मनुष्य शत्रुपा जी को पैदा किया। बोलो मनुष्य शत्रुपा भगवान की जय। मनुष्य शत्रुपा धरा के ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, परंतु कहते हैं मनुष्य शत्रुपा ब्रह्मा जी से कि प्रभु सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाएं, पृथ्वी तो समुद्र में समाई हुई है, उसे बाहर कौन लाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से कहते हैं स्वयं वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। प्रश्न हुआ महाराज कि वाराह भगवान जब समुद्र में गए, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को वहां पर दबा रखा है। हिरण्याक्ष कौन है ये हिरण्याक्ष? कहा हिरण्य माने सोनाक्ष माने जो इकट्ठा करता हो, जिसको संचित करने का रोग लग गया हो वही हिरण्याक्ष है। संचय इसलिए जीवन में धन का ना करके धर्म का करना चाहिए प्यारे, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें बचाएगा। प्रभु कथानक आता है कि ये जो हिरण्याक्ष है ये इतना बलशाली कैसे बना, कि प्रभु एक समय की बात है, महर्षि कश्यप संध्या काल में संध्या के लिए बैठे थे। उनकी पत्नी दिति में काम की उत्पत्ति हुई। पति से रति करने के लिए वो अनुग्रह करने लगी। बड़ा समझाया कश्यप ने, परंतु नहीं मानी। इसलिए उनके गर्भ से 2 बड़े भारी दैत्य पैदा हुए। शापित तो हो गई थी महाराज कि देवी तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य होंगे। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत आहारे मैथुनं निद्रा स्वाध्याय विशेषतः आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। कहते हैं सूर्यास्त के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए, कि 4 कार्य करने चाहिए, 4 कार्य नहीं करने चाहिए संध्या काल में। कौन कौन से? कहा भोजन, विषय, निद्रा और स्वाध्याय। जब 2 टाइम मिलते हैं ना, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। संध्या काल में सबसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए जब 2 टाइम मिलते हैं। उससे क्या होगा? कहा शरीर में बीमारी आएगी। 2 टाइम, ये सारा भोजन हमारा प्रकृति से संबंधित है प्यारे। हाँ, धर्मशास्त्र कहते हैं सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का रंक की तरह, रात्रि का भिखारी की तरह। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा की तरह खाने का मतलब है हमारे सारे शरीर का सिस्टम सूर्य से है। सूर्य की किरणों के अनुसार जो चलता है वो कभी अस्वस्थ नहीं होता, इसलिए सूर्य से चलना चाहिए। हाँ, तो महाराज कहा गया
कि शाम के समय जब 2 समय मिलते हैं उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, बीमारी लेके आता है। दूसरे, विषय नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ में दुष्ट संतान आती है। तीसरे, कहते हैं कि सायंकाल में सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी नहीं ठहरती। और चौथे, स्वाध्याय, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आजकल तो बच्चों की ट्यूशन होती ही साय को है, 2 टाइम जब मिलते हैं क्या पढ़ेंगे वो, क्या दिमाग में बैठेगा। इसलिए करना क्या चाहिए इस टाइम, कहा केवल एक काम करना चाहिए, और वो टाइम है, वो काम है केवल भगवान नाम। जब 2 समय मिले, अब ये टाइम मिल रहा है आपस में। अभी हम देख रहे हैं कई माताओं को तो इतनी जल्दी रहती है घर जाने की कि घर जाके कौन सी सब्जी काटनी है तुम्हें, कौन सी रोटी बनानी है। अरे बना लियो, कथा के बाद बड़ा टाइम पड़ा है, वैसे भी कौन सा तुम 10 बजे से पहले खाते हो शहरों में। तो इसलिए ये 4 कार्य संध्या काल में नहीं करने चाहिए। प्यारे किया, और कहते हैं इन्हीं के गर्भ से ये कथा बनी थी। यहां से महाराज भगवान की ड्योढ़ी पे 2 द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम है जय विजय। सनक आदि ऋषि भगवान से मिलने के लिए आ जाए, ये जय विजय इन्होंने द्वार पे ही भगवान को रोक लियो। सनक आदियों को क्रोध कभी नहीं आता, परंतु जब ज्यादा अधिक धक्का करने लगे भगवान से, इनकी बुद्धि जब फिरी, इनको भी शाप लगा था कि तुम स्वर्ग से भगवान के वैकुंठ से धरती पे आओगे, शापित हुए थे ये भी। इसलिए आज शाप मिला सनकादि ऋषियों का कि जाओ धरती पर जाकर तुम घोर दैत्य बन जाओ। अब महाराज जिस समय भगवान वहां पर पहुंचे तो जय विजय भगवान के चरणों में आके रोने लगे। तो भगवान ने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों की बात का अनुमोदन करता हूं, काट नहीं सकता। ब्राह्मणों की बात को, संतों की बात को भगवान इतना धारण करते हैं प्यारे। ऐसी कौन सी महिमा है ब्राह्मणों की। एक राजा थे महाराज, वो सदा एक मंत्री की ड्यूटी लगा रखी थी कि तुमने इतना सारा दूध, 1.25 मन दूध हर रोज गंगा जी में चढ़ाना है। हर रोज चढ़ाते थे। एक दिन संत ब्राह्मण द्वार पे आ गए, आके द्वारपाल मिल गए, कहा महाराज, जैसे ही देखा संत ब्राह्मणों को, द्वारपाल ने कहा आज मेरे भगवान किस चीज का भोग लगाएंगे। संत ब्राह्मणों ने कहा कि आज तो खीर पूड़ी का भोग लग जाए, बड़ा आनंद आ जावे। द्वारपाल ने सोचा गंगा जी में तो हर रोज चढ़ाता हूँ, आज इस दूध की क्यों नहीं खीर बनवाई जाए, ब्राह्मण संतों को खिलाई जाए। जैसे ही खिलाई महाराज, रात्रि के समय द्वारपाल, आज वो दरबारी था, जो मंत्री था, वो तो चला गया घर पे। रात को राजा सो रहे थे, स्वप्न में गंगा मैया दिखाई दी और राजा को बहुत भारी आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आज मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गई हूँ, आज वास्तव में तुम्हारा दूध मुझे चढ़ गया है। अन्न धन का आशीर्वाद गंगा मैया ने दिया। प्रातः काल राजा ने ब्राह्मण को, दरबारी को बुलाया, मंत्री को बुलाया। मंत्री डर गया कि राजा को पता चल गया आज मुझे छोड़ेगा नहीं। आज पूछा राजा ने, तूने दिए हुए कल दूध का क्या किया था। डर के मारे राजा ने कह दिया, महाराज मैंने इस दूध की खीर बनवाई, ब्राह्मणों को खिलाई, संतों को खिलाई। राजा ने कहा तेरी इस खीर से ही आज मेरी गंगा मैया प्रसन्न हो गई, इसलिए मैं तुझे पारितोषित करता हूँ। कहते हैं ये कृपा है संत ब्राह्मणों की सेवा करने की। तो इसलिए आज वो दैत्य पैदा हुए, और परंतु ऋषि ने ये बात भी कह दी थी, इनका उद्धार भगवान के हाथों ही होगा, और तुम्हारे कुल में आगे चलकर स्वयं भगवान का भक्त पैदा होगा। इसी कुल में ही तो महाराज, यही तो कुल है कश्यप ऋषि का, जिसमें आगे चल के प्रहलाद जी महाराज जैसे हुए। और प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर आई और मनु जी महाराज और शत्रुपा जी से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत व उत्तानपा। 3 पुत्र हुए, देवहूति, आहुति, प्रसूति। और कहते हैं अपनी पुत्री के लिए
देवहूति के लिए आज मनु जी महाराज स्वयं वर ढूंढने जाते हैं। भगवान की ही आज्ञा से कहते हैं महर्षि कर्दम को वर के रूप में चुनते हैं और दोनों का बड़ा सुंदर विवाह होता है। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले सुखदेव जी कौन है? ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी गाइए राधे। श्री राधे। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे हैं वन में, सुध खो बैठे कीर्तन में। ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए जाए। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने सुनाने वाले, प्रभु के भजन सुनाने वाले, प्रभु के भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे 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 राधे। राधे हरि बोल। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। हरि बोल। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ, जे मुक्ति पंथ, जे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। जे अमर ग्रंथ, जे मुक्ति पंथ, जे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जही, हरि ध्यान जही, हरि नाम जही, हरि ध्यान जही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
सुख करनी ते दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जे मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम जही घनश्याम जही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव नाथ च चिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयं मुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिः सीतामृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीताङ्गशोभां वृन्दावने अभिकीर्त्या मुनिगङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशी विभूषित करावनवनीरदाभा पीताम्बरादरणं बिम्बफलादरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकाममग्नं कामभावाय कामये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकाः लोकामुक्ताः कलेर्ग्रहात्। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता
ताम श्री भागवतीं गाथा वंदे युगले रूपिणीम्। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार। और भानु की लाडली नट मेरी ओर निहार। और भानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गैरवीलो प्यारो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गैरवीलो प्यारो श्री कृष्ण। रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियर धारिणी प्यारी श्री राधे। रास विहारिणी रस विस्तारिणी और धारिणी प्यारी श्री राधे। नवन वरंगी नवल त्रिभंगी
रतिमंता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्णा चंदा बदनी कुंदारदनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे चंदा बदनी कुंदारदनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे पैर में उदारा प्रभा पाया अति सुकुमारा प्यारा श्री कृष्ण परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण हंसागमनी राजकरमनी क्रीडागमनी प्यारी श्री राधे हंसागमनी राजत रमणी क्रीडागमनी प्यारी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण रूप रसाला भजन प्रसाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण कंचन वेणी रति रस रेणी अति अलबेली प्यारी श्री राधे कंचन बेली रति रस बेली अति अलबेली प्यारी श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर प्यारा श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर प्यारो श्री कृष्ण रमणी रम्या तरुतर तम्या गुण्या गम्या प्यारी श्री राधे रमणी रम्या तरुतर तम्या गुण्या गम्या प्यारी श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारा श्री कृष्ण धाम निवासी प्रभाकाशी सहस सुहासी प्यारो श्री कृष्ण शक्याहलादिनी अति प्रियवादिनी रे उन्मादिनी प्यारी श्री राधे शक्यहलादिनी अति प्रियवादिनी उरे उन्मादिनी प्यारी श्री राधे अंगे अंगे टोना सरस सलोना सुबह सुसोना प्यारो श्री कृष्ण अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सठोना प्यारो श्री कृष्ण राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे
राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे राधिके, 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 राधे राधे राधिके, जय 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 राधे राधिके। नाक चुकिया न कर सकूं, नाक चुकने योग्य जो कचुकिया हरि आपने, हरि आप ही कारण योग्य जो कचुकिया हरि आपने, हरि आप ही करने योग्य।
ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधे सब बोलो श्री राधे सब बोलो श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जनंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, जिनके संग श्री किशोरी जो युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस स्थान की आदि देवी साक्षात मां मनसा, जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी संत वृंद आचार्य वृंद ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुनः बरसाने वाली की अहेतु की कृपा हम सब के ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत परिणाम को मानते हुए हम और आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन तृतीय दिवस में राधा रानी की ही गोद में आके फिर से विराजमान हुए। धन्य ही यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत होकर जीव किशोरी जी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। भक्ति पथ पर चलने वाले भगवान के ही प्यारे होते हैं, प्रभु के ही प्यारे होते हैं। जीव को अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की डोर जितनी मजबूत होगी प्रभु का सहारा भी उतना ही अधिक होगा। इष्ट के प्रति सच्ची उपासना, इष्ट के प्रति सच्चा विश्वास जीव को इष्ट की कृपा दिलाती है। जीवन में भक्ति की धारा का प्रवाहन विनम्रता के सिंहासन पर बैठकर होता है, अर्थात भक्ति महारानी विनम्रता के सिंहासन पर आती है। इसलिए जीवन में विनम्रता का होना परम आवश्यक है। सदगुरुदेव सुनाते हैं कि
कल हम सबने प्रसंग श्रवण किए श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर सुंदर प्रसंग। कथा का विश्राम कल देवहूति कर्दम विवाह के संग हुआ। सदगुरुदेव आगे की पावनी कथा सुनाते हैं। बड़ी मधुर है, बड़ी प्यारी है ये कथा। आइए हम और आप सब प्रवेश करेंगे इसी सुंदर कथा में बड़े ही भाव के साथ। कहते हैं देवहूति वो महर्षि कर्दम का विवाह हुआ, परंतु ऋषि विवाह के पश्चात फिर से अपने कर्म में लग गए, अर्थात तप में लग गए। बहुत समय बीत गया तप करते करते, भूल गए थे ऋषि कि गृहस्थ जीवन की अनुपालना भी मुझे करनी है। भक्ति जीवन के सारे द्वंद्वों को समाप्त कर देती है, सारे विकारों को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत समय जब बीत गया, देवहूति अपने पति की भक्ति में उनकी सेवा करती है। शरीर को तपोमय बना लिया देवहूति ने, और सेवा करते करते आज शरीर कांटा हो गया, सूख गया, भूल गई थी सब कुछ। स्वतः एक दिन महर्षि कर्दम की दृष्टि जब देवहूति के ऊपर पड़ी, संत हृदय करुणता से भर गया कि देवहूति ने मेरी कितनी सेवा की है, मुझे इसके निमित्त जो मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया उसे भी निभाना होगा। और कहते हैं ऋषि ने अपने तपोबल से आज सुंदर स्वरूप धारण किया और देवहूति को भी कराया। सुंदर विमान में बैठकर गृहस्थ जीवन की अनुपालना करते हुए कहते हैं कि आज 9 कन्याएं देवहूति से हुई। कन्याएं पैदा हो गई। ऋषिवर ने देवी से कहा कि देवी, गृहस्थ जीवन की अनुपालना मैंने करी, अब मैं फिर से तप करना चाहता हूं। खिन्न मन हो गया देवहूति का कि हे प्रभु, कन्याओं की उत्पत्ति तो हो गई, परंतु इनका विवाह भी तो करना है। केवल संतति उत्पन्न करना ही गृहस्थ धर्म नहीं हो सकता, इसकी अनुपालना करना भी परम आवश्यक है। इसलिए इस समय आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कि फिर मुझे क्या प्राप्त हुआ आपके संग रह के। ना तो मैं गृहस्थ जीवन को ही निभा सकी और ना ही मैं प्रभु को ही पा सकी। इसलिए हे प्रभु, अपने दायित्व को निभाइए। दोहा है मानस का एक बड़ा प्यारा। जिनर रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के, कानन बस की गेह। तुलसी ते प्रिय राम के, कानन बस की गेह। हे स्वामी, मैं तो हमेशा आपकी साधना में सहयोगिनी की भांति रही, फिर आप क्यों गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहते हैं? महाराज जनक ने भी गृहस्थ जीवन को धारण करते हुए गृहस्थी को निभाया, तो फिर आपके हृदय में आज ये वैराग्य क्यों पैदा हो रहा है? मुझे संग रखिए, मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी भक्ति मार्ग में मैं आपका ही अनुसरण करती रहूंगी। नेहयत कर्म धममीन, विरागाय कल्पते, नेतार्थ पद सेवायै, जीवन नपी मृतो ही सह, जीवन नपी
मैंने धर्म का तो आचरण किया, परंतु ना जीवन में वैराग्य को ला सकी, और ना ही मुझसे आपकी सेवा बन पड़ी। अतः ऐसे रूखे जीवन का क्या लाभ है? मैं कैसी हतभागिनी हूं, नदी किनारे बैठी रही परंतु प्यासी रही। ऐसा वातावरण देखकर ऋषिवर ने धीरज बंधाया, देवी को, देवहूति को धैर्य बंधाया। मां के दो राज मातमानं प्रत्यनिन्दिते भगवान ते अक्षरो गर्भम् दूरात् सम्प्रत्स्यते दूरात् सम्प्रत्स्यते। हे निष्पाप राजकुमारी, तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। तुम्हें परम ब्रह्म को मातृत्व का सुख देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे गर्भ से साक्षात कपिल भगवान का अवतरण होगा।